नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सरकारी परीक्षा की डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि रोज़ हम आपको 4 से 5 कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब बताते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही हर एक न्यूज़ आर्टिकल के साथ संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, जिससे आप उस न्यूज़ आर्टिकल के आसपास आने वाले हर सवाल को आसानी से टैकल कर पाएँ। दोस्तों, जान लेते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल, What is the name of 2 long distance freight trains successfully operated for the first time by the South Central Division of Indian Railways? भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार जिन लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है, उनके नाम क्या हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी त्रिशूल और गरुड़ा। पहले ये जान लेते हैं कि किन 2 स्टेशंस के बीच में ये मालगाड़ियों को चलाया गया है। तो विजयवाड़ा से दुवाड़ा के बीच में ये मालगाड़ियों को चलाया गया है। त्रिशूल में 3 मालगाड़ियों को इकट्ठे जोड़कर ये जो प्रयास किया गया है, इसे अंजाम दिया गया है। ये करने के पीछे मकसद ये है कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का टर्न अराउंड टाइम कम हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा और ज़्यादा मालगाड़ियों को उपयोग में लाया जा सकेगा, जिससे एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नीचे आएगी। हमारा दूसरा सवाल, This year the Nobel Prize in Economics was won by David Card, Joshua de Angrist and Guido Imbens. These 3 economists belong to which country? इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गिडो इम्बेंस ने जीता। ये तीनों अर्थशास्त्री किस देश से संबंध रखते हैं? इसका सही उत्तर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स के लिए ये अवार्ड इस साल दिया गया है। दोस्तों, जानने योग्य बात इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में ये भी है कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स का इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल दिया जाता है, ना कि ये अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1901 में स्थापित किया गया था। अगर आप जानकारी चाहते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ कब बना, किसने बनाया और वो कौन से नोबेल प्राइजेस थे जो अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में शुरू किए थे, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम नोबेल प्राइज पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपका लेकर आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। Which Telugu filmmaker has recently been honored with the Satyajit Ray Award instituted by the Satyajit Ray Film Society Kerala? किस तेलुगु फिल्म निर्माता को हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल द्वारा स्थापित सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल। दोस्तों, तेलुगु फिल्मों के अलावा बी गोपाल ने 2 हिंदी में मूवीज भी बनाई हैं। मैं आपको उनके नाम बता देती हूं ताकि आपको एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में आसानी हो और ये नाम आपको याद रह जाए। अगर आप तेलुगु सिनेमा से उतने परिचित नहीं हैं तो बी गोपाल ने जो 2 हिंदी फिल्में बनाई हैं, उनके नाम है कानून अपना अपना और इंसाफ की आवाज़। आइए हमारे चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। Which scheme has been launched by the Punjab government to give ownership rights to the people living in the houses falling within the red streak of cities and villages in Punjab? पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में शहरों और गांवों की लाल लकीर में पड़ने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरा घर मेरे नाम। दोस्तों, ये स्कीम पहले मिशन रेड स्ट्रीक के नाम से चलाई गई थी और ये सिर्फ गांवों तक सीमित थी। अब इसे शहरों में भी लागू किया गया है अपने इस नए नाम के साथ, और साथ ही टारगेट किया गया है उन लोगों को उनका मालिकाना हक देने के लिए जो जनरेशन्स ऑन जनरेशन्स एक ही मोहल्ले के एक ही घर में रहते आए हैं। तो पहल है पंजाब सरकार की। स्कीम का नाम पहले था मिशन रेड स्ट्रीक, अब है मेरा घर मेरे नाम। तीनों इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे। हमारा 5वां सवाल देख लेते हैं।
World Arthritis Day was observed on 12th October 2021 to spread awareness about arthritis with the theme Don't Delay, Connect Today. Time to work. This disease is related to which part of the body? गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 12 अक्टूबर 2021 को वर्ष आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय इस साल था देरी ना करें, आज ही कनेक्ट करें, काम का समय रखा गया है। यह रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, आप जानते ही होंगे जो आर्थराइटिस का डिसीज है ये आपके जोड़ों पर हमला करता है, आपके जोड़ों को कमजोर करता है, एक्यूट पेन होता है जोड़ों में, तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है, खड़े होना, बैठ जाना, ये सब मूवमेंट्स इम्पेयर हो जाती हैं। मूवमेंट्स इम्पेयर होने के साथ साथ जोड़ों में स्वेलिंग होती है और धीरे धीरे जोड़ों की जो हड्डियां हैं वो डीजेनरेट होने लगती हैं, तो उनमें स्ट्रेंथ का भी लॉस होता है। बहुत ही पेनफुल मर्ज है ये। याद रखेंगे, हमारे शरीर के जोड़ों में होता है, आपकी रिस्ट्स में, आपके नीज में बहुत इम्पैक्ट इसका रहता है। अगला सवाल देखते हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में किस मसाले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? Which spice of Tamil Nadu state has been given GI tag recently? पहले तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, जो है कन्याकुमारीज क्लोव, कन्याकुमारी की लौंग। तो दोस्तों, सिर्फ वो लौंग जो कन्याकुमारी में उगती है उसे ये जीआई टैग दिया गया है। किसी भी और क्षेत्र की लौंग को ये टैग नहीं मिला है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग है क्या, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। भारत में किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, इसको आप गूगल करिए, मैप पे प्लॉट करिए। अगर आप चाहते हैं हम इसके बारे में वीडियो बनाएं तो फिर से कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि कन्याकुमारी की लौंग को ही जीआई टैग खास तौर पे क्यों दिया गया है। भारत में जितनी भी लौंग होती है उसमें सबसे बेहतरीन लौंग कन्याकुमारी में होती है और इसमें एक पदार्थ जिसका नाम है यूजिनॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यूजिनॉल की मात्रा इस लौंग में ज़्यादा होने से इस लौंग का जो एसेंशियल ऑयल बनता है या जो इसकी मेडिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो बेहतर होती है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और कन्याकुमारी में उगने वाली लौंग से संबंधित जितना भी व्यवसाय है, जो वहाँ के फार्मर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बेनिफिट्स देने के लिए ये जीआई टैग दिया गया है। ये क्या है, कैसे काम करता है, वो एक अलग वीडियो में बताया जा सकता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। 6 सवाल आज हमने देखे। आप रोज़ इस चैनल पे पाएंगे कि हम 4 से 5, 6 कुछ ऐसे सवाल और जवाब बताते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं, हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो लाइक बटन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अप टू डेट रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन, सुझाव, क्वेश्चंस, क्वेरीज आपके मन में उठते हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिले हमारे नए वीडियोज़ की। sarkaripareeksha.com वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि रोज़ हम डेली क्विजेस बनाते हैं करंट अफेयर्स पे और सेक्शनल क्विजेस भी बनाते हैं आपके एग्जाम्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।